पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों को ठिकानों को तबाह किया गया था। उसके बाद लगातार पाकिस्तान द्वारा जो ड्रोन एक्टिविटी करके भारत में ड्रोन से हमला करने की जो योजनाएं बनाई गई है उसको अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एंटी ड्रोन सिस्टम S-400 के तहत जो पाकिस्तान के कई ड्रोन हैं उन्हें नाकाम किया गया, निष्क्रिय किया गया उन हमलों को। और दूसरा आप देख सकते हैं कि इस समय हम पंजाब के जालंधर के गांव कंगनीवाल में मौजूद हैं और जहां पर देर रात लगभग 1:30 से पौने 2 बजे के बीच धमाका हुआ। इस धमाके में जो गांव की गली में खड़ी कार जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जो शीशे से चकनाचूर हो गए और इसके सिवाय जो लोगों के घरों के जो दरवाजे थे, खिड़कियां थी, उनके भी शीशे टूट गए हैं। और आपको एक तस्वीरें और दिखाएंगे हम कि धमाका जब हुआ यहाँ पर तो उसके बाद लोगों की जो घरों की दीवारें हैं वहां पर देख सकते हैं बड़े बड़े निशान बन गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे दीवारों पर किसी द्वारा हमला किया गया था। लेकिन ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत पर लगातार काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इतना बौखलाहट में है कि आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तरह तरह के हमले करने की पाकिस्तान नापाक कोशिश कर रहा है, लेकिन सेना पर वो हमला नहीं कर सकता। इसी कारण शायद वो जो ड्रोन है, जिस ड्रोन से वो हमला कर रहा है, उन ड्रोनों को लेकर कई बार ये खबरें सामने आ चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये उस घर की हैं जहां पर ड्रोन यहां से निकला है और यहाँ की जो घर का जो फर्नीचर था उसे भी नुकसान हुआ है। और आपको हम अंदर जाकर ये तस्वीरें दिखाते हैं कि कहां पर धमाका हुआ था और इस धमाके में घरों का कितना नुकसान हुआ है। लोग जो पूरी रात घर से बाहर रहे हैं देर रात ये हमला होने के बाद। और ये तस्वीरें जो हैं कंगनीवाल गांव की हैं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि लोगों के घरों का नुकसान हुआ है। और ये पानी की वो टंकी है, पानी की ये टंकी देख सकते हैं आप, उस धमाके के बाद जो टूट गई है और इसमें से पानी निकल गया है। इसके सिवाय ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सामान बिखरा पड़ा हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि कई घरों के खिड़कियों के शीशे टूट गए, कई घरों के दरवाजों को नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने, धमाका होने के बाद यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं लोगों के घरों की दीवारों पर, बड़े बड़े ये निशान हैं। और कह सकते हैं कि ये जो धमाका हुआ है काफी जोरदार धमाका था। हालांकि ये किसी घर में नहीं आके सीधा गिरा। जो कार है, लोगों द्वारा बताया जा रहा है, जो कार बाहर खड़ी थी गली में उस पर ये धमाका हुआ है। और उस धमाके का असर जो आसपास के घर थे वहां देखने को मिला है। ये भी देख सकते हैं कि घर के अंदर खड़ी जो कार थी उसके शीशे को भी नुकसान पहुंचा है। शीशा कई जगह से टूटा हुआ है और बिखरा हुआ है कांच उसका। और भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे अभी हम। आपको ये बता दें कि 1:30 पौने 2 बजे के बीच ये धमाका हुआ और उसके बाद जितने भी लोग थे घरों से बाहर आ गए। और आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर धमाका हुआ और उसके बाद धमाके के बाद जो पार्ट्स थे कहाँ बिखरे हुए थे, जो अब उठा लिए गए हैं। क्योंकि जानकारी यही मिल रही है कि पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे सुबह सुबह और वो आकर उस चीजों को कब्जे में लिया है जिस चीज से धमाका हुआ था। लोग अभी भी देख सकते हैं कि ये कार है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है और लोगों के घरों में जो नुकसान हुआ है उसे लेकर लोग काफी चिंतित हैं। आपको बता दें कि देर रात हमने जो तस्वीरें ली थी वो तस्वीरें यहाँ की थी। अभी यहाँ से ये
जितना सामान था उठा लिया गया है जिस चीज से धमाका हुआ था, और यहाँ पे अभी भी कोई चीज टूटी बिखरी पड़ी हुई है। और इसके सिवाय यहाँ पर भी जिस चीज से धमाका हुआ था उसके पार्ट्स यहाँ पर भी बिखरे हुए थे। अभी फिलहाल वो पार्ट्स यहाँ नहीं है, क्योंकि पुलिस के टीम जो आई थी वो उन पार्ट को अपने कब्जे में लेकर चली गई है। लोगों द्वारा तो यही जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी हम लोगों के घरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि लोग कितने चिंतित हुए थे। सारी रात वह सो नहीं पाए, और अभी तक लोगों में कहीं ना कहीं डर है कि ऐसा धमाका फिर ना हो। यहाँ पर महिला मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल, अभी बात नहीं करने को बोल रहे हैं, कहते कि अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन आपको उस घर की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि जिस घर में ज्यादातर नुकसान हुआ है। हाँ जी, आपके कहाँ घर में नुकसान हुआ है? ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों के घरों के शीशे हैं जो उसमें दरारें आ गई हैं, और अंदर से भी शीशे टूटे हुए हैं। और यहाँ पे भाई साहब मौजूद हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सर इंद्रजीत सिंह है। ये बता दीजिए, ये धमाका कब हुआ, कितने बजे हुआ, और किस चीज से हुआ? ये रात को 1:32-33 के आसपास में हुआ है धमाका। ये यहाँ पे ही बार हुआ है, बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है। उसके बाद में बाहर निकल के देखा तो चलो कितना की जान का किसी का नुकसान नहीं हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, घरों के शीशे वगैरह टूट गए हैं। वो आप सामने कैप्चर कर सकते हैं कि वो कैसे, जैसे गोलियों के निशान ऐसे लग रहे हैं ना, जैसे उसके अंदर से निकले है वो। लेकिन मजैल जैसे है कि मजैल निकली है, मजैल आई है, उसको डिस्पोज किया है, वो आगे डिगी गिरी है इधर। तो उसके बाद में ये पूरे घरों के की बात करें, ये ड्रोन से धमाका हुआ? एक ड्रोन नहीं हो ऐसे, आपके मेरे फोन में भी है फोटो, मजैल के साथ, मजैल के साथ सेम सेम लग रहा है कि जहाँ ड्रोन है या मजैल है। वो एक लंबा सा ऐसे था। तो बाकी घरों के भी सब नुकसान हो गया। कितने घरों का नुकसान हुआ है? ये आसपास में कम से कम 6-7 घर है जिनका ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी तो चलो कितने, किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ, घरों का नुकसान हुआ। तो जान माल का नुकसान बच गया, लेकिन जो घरों का नुकसान हुआ है, बिल्कुल। और भी हम आपको घर की तस्वीरें दिखाएंगे कि किन घरों में नुकसान हुआ है। बिल्कुल, इस समय हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए कि घरों के भीतर धमाके का इतना जोरदार असर था कि कांच जो थे वो टूटकर बिखर चुके हैं। दरवाजे जो है वो खराब हो चुके हैं। दरवाजे अब देख सकते हैं उनकी हालत क्या है, और शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए हैं इस समय। जी, पीछे जितने बारिश का गोला लगा हुआ है। आपका क्या नाम है? सतेंद्र साहनी। सतेंद्र जी, ये धमाका कितने बजे हुआ, और धमाके में क्या नुकसान हुआ है? धमाका ये करीब करीब अपना 1:30 पे हुआ, 30-32 पे। उसके बाद बहुत जोर का धमाका हुआ, और नुकसान तो सादा देख ही रहे हो आप, ये हुआ है। फिर जितने भी थे गोले बारूद लगे हैं जगह जगह पे, 3-4 जगह सारी खिड़कियां टूट गई हैं। सारे जितने दरवाजे थे लगभग वो डैमेज हो गया, आपके सामने ही है। बाकी इधर पीछे दरवाजे थी, दीवार है, उस पे सब लगा हुआ है बारूद का धमाका। और जा टैंकी टूट गई है साड़ी, उधर ऊपर टंकी है वो टूट गई है। इधर आमने सामने 4-5 टंकियां टूट गई हैं। लेकिन ये बहुत जबरदस्त धमाका था। हालांकि आर्मी, इंडियन आर्मी पर प्राउड ऑफ है कि वो लोग सही टाइम पे ब्लास्ट करके ऊपर ऊपर मार गिरा है, ताकि नीचे नहीं आ पाया। नीचे आया होता तो बहुत। लोग कह रहे हैं कि ये धमाका जो यहाँ पर हुआ, जो कार थी उस वहां पर जाकर टकराया, तो उसके बाद धमाका हुआ, क्योंकि कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन अगर कार से टकराया होता तो कार तो उड़ जाती उसी वक्त। हालांकि डिस्ट्रॉय तो ऊपर हुआ है, लेकिन उसका असर जो है नीचे आया है। मतलब कहने का मतलब कि डिस्ट्रॉय ऊपर आसमान में ही हुआ है, लेकिन असर ऊपर भी नहीं हुआ है, थोड़ा नीचे ही हुआ है, डाउन पर। तभी उसका असर ये दिख रहा है। नहीं बहुत अगर ऊपर हुआ होता डिस्ट्रॉय तो बचाव हो जाता, इतना नुकसान नहीं होता।
लेकिन नीचे डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपका क्या नुकसान हुआ घर का? हमारा घर का देख ही रहे, हम रेंट पे रहते हैं तो मकान मालिकिन हमारी बाहर है अभी इस वक्त, तो देख रहे हैं सामने वो दरवाजा सब टूट गया है, टंकी टूट गई है। घायल भी हुए हैं इसमें? नहीं, घायल नहीं हुआ, बचाव हो गया, घायल कोई नहीं हुआ। एक व्यक्ति का घायल हुआ है, वो है झारखंड का व्यक्ति। हाँ। वो 2 बजे रात को उसको एम्बुलेंस बुलाए थे तो वो सरकारी अस्पताल में एडमिट है अभी, तो उसका इलाज चल रहा है। गवर्नमेंट से हमें यही उम्मीद है कि उसको सही सलामत अपने परिवार में लौट आए, उसका इलाज का जो भी है। यहाँ कितने घरों में धमाका हुआ है, मतलब कि धमाके से कितने घरों को नुकसान हुआ है? लगभग 5 घरों को नुकसान हुआ है और बाकी 5 घर, बाकी और भी घर हैं उनका थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन हुआ है पूरा इससे। अच्छा, ये धमाका जो हुआ है ये क्या जो ड्रोन आ रहे हैं पाकिस्तान से उससे हुआ है? हाँ, उसी से हुआ है, बाकी तो इंडियन का तो ड्रोन है नहीं, वो जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तानी ड्रोन है, वही डिस्ट्रॉय हुआ है तो इतना क्षति हुआ है। पुलिस कब आई थी और जो यहाँ पर जिस चीज से धमाका हुआ है उसके जो पार्ट्स पड़े हुए थे, हमने रात को देखा था वहाँ पे पार्ट्स पड़े हुए थे, हमने तस्वीरें भी ली थी उसकी, तो वो कब लेके गई है? वो सुबह में आई है करीब 5:30 बजे इंडियन आर्मी। तो पुलिस तो हालांकि 2 बजे रात को ही आ गई थी, तो वेट कर रहे थे इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी आई अपनी सुबह 5:30 बजे आई है, तो जितना भी पार्ट था हमारे छत पे भी गिरा था पार्ट उसका, वो भी लेकर सेना आई थी, करीब पूरी बटालियन आई थी, तो आए लेकर गए सब जितना पार्ट पड़ा था जहाँ भी इकट्ठा करके। बातचीत कुछ पूछा उन्होंने? कुछ नहीं, हम लोगों से नहीं बातचीत हुई, बाकी उनके साथ पुलिस की सेना थी, उनके साथ बातचीत की, उसके बाद सामान उठाए और लेकर फिर चले गए। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि धमाका कितना जोरदार था और लोगों के घरों को जो नुकसान पहुंचा है, और इसमें एक व्यक्ति भी घायल हुआ है। हालांकि गांव वासियों ने बताया है कि सेना की पूरी बटालियन आई थी और जो पार्ट्स थे यहाँ पर पड़े हुए जिनकी हमने तस्वीरें ली थी उन्हें यहाँ से लेकर गई हैं सुबह। और आप लोग देख सकते हैं ये तस्वीरें जो हैं बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है और वही भारत द्वारा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन सेना पर जोर नहीं चला तो आम नागरिकों पर ड्रोन के जरिए अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और जिसे सेना द्वारा विफल भी किया जा रहा है। हालांकि ये धमाके में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ घरों को नुकसान पहुंचा है और जो बाहर गाड़ी खड़ी थी उसको नुकसान पहुंचा है। और आने वाला अब समय बताएगा कि भारत सरकार अब पाकिस्तान को इसका क्या जवाब देती है। फिलहाल कैमरामैन हरजोत के साथ देवेंद्र कुमार, जालंधर।